गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट बाय अशरा मैम, जहाँ पे हम यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर इन सारी चीज़ों का प्रिपरेशन करते हैं। एज वी ऑल नो कि जो उत्तर प्रदेश में जो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, पहले तो आपके होते थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आपका इंटरव्यू होता था और आपके फाइनल रिजल्ट आते थे एंड देन आपका अपॉइंटमेंट हो जाते थे। बट अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली ये निर्णय लिया गया है कि आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वेश्चंस होंगे आपके, यानी जो रिटन एग्जामिनेशन आपके होंगे वो आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। ओके, विच मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होगा, यानी उनके तरफ से जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे उनका आपको प्रॉपर मैनर में आंसर लिखना होगा। सो आई थॉट कि एक सेशन आपके लिए प्लान करने के लिए मैं सोच रही थी कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारी ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन, जब भी हम ऐसे एग्ज़ामिनेशन को अपीयर कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा निर्णय लिया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पे आपके नॉलेज का दायरा पता चलता है कि बेसिकली आप उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कितना अवेयर हैं। और ये एक अच्छा निर्णय इसलिए और भी है क्योंकि यहीं पे आपके चांसेस होते हैं कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट की जो है सॉर्टिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको क्वेश्चन बी गिवन होता है, आंसर बी गिवन होता है, आप देख करके आंसर करते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, यहाँ पे आपके पास पूरा जो भी आप चीज़ें लिखेंगे, आपके मात्रात्मक चीज़ें, आपके स्पेलिंग्स, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। विद आपके जो है राइटिंग स्किल्स क्या है आपकी, आप कैसे लिख रहे हैं, क्या आपने स्ट्रेटजी बनाई है, कैसे क्वेश्चंस को आप समझ रहे हैं, ये आपको इम्प्रूव करती है कि आप जो है एज ए टीचर जब आप स्टूडेंट को में के सामने अपीयर होंगे तो आप किस तरीके से आने वाली पीढ़ी को किस प्रॉपर मैनर में उस क्वेश्चंस को कितना आप समझ रहे हैं और कैसे स्टूडेंट को समझाएंगे। तो ये आप इस तरीके से समझे कि एक बिग अपॉर्चुनिटी है आप सभी जो भी आप सभी लर्नर्स के लिए, कि आप हम सभी, इवन मी इंक्लूडेड ऑल्सो, मैं इसमें खुद को भी इंक्लूड करूँगी क्योंकि बिग अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही दिए हैं ऑलमोस्ट जितने भी हमारे एग्जामिनेशंस होते थे, लाइक आपका नेट हो गया, सेट हो गया, ये सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आपके, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एमपीपीएससी का जो आपका हुआ था, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए गए थे, उसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही थे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि आप पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, उसको कैसे आप ब्रेक डाउन करके लिखेंगे, उन सभी के बारे में भी आपको एक टेंटेटिव आप एक कह सकते हैं या फिर एक ओवरव्यू आपको क्लियर होना चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले। सो जैसे मैं एक क्वेश्चन यदि आपका लेती हूँ यहाँ पे, अभी स्टार्टिंग टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन यदि मैं लेती हूँ, गिव मी अ मोमेंट। ओके, टाइमिंग का डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कैसे आ सकते हैं अपकमिंग जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर की। ओके, एक तो आपका 16 और 17 में आपके एग्जामिनेशन है एंड उसके बाद आपका एग्जामिनेशन आप अपकमिंग जो आपके वैकेंसीज आ रही हैं उसमें आपको लिखना पड़ेगा, एकदम रिटेन मस्ट हो गया है। सो एज वी ऑल नो कि जो मेरी पेपर फर्स्ट की क्लासेस होती है वो इवनिंग में चलती है और ये टोटल 6 डे चलते हैं और संडे में बेसिकली हम करते हैं मैराथन। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने 100+ वीडियोज़ आपको अपलोड किए हैं, अलग अलग AI टूल्स को लेकर के, चैट GPT को लेकर के, डीप सीक को आप कैसे यूज़ करेंगे, इन सभी को मैंने डिटेल में इलेबरेट किया हुआ है। यस, एंड जो मेरे आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे वो आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मिलते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही देखने के लिए मिलते हैं।
पेपर सेकंड की जो क्लासेस होती है वो मैं आपको मॉर्निंग में 11:30 AM लेती हूँ, जो आपके टोटल 6 डे चलते हैं और संडे में हम करते हैं मैराथन। और ये भी जा करके आप UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाके सर्च कर सकते हैं और वहाँ से इसे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही पेपर मेरे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, दोनों ही आपके बाइलिंगुअल होते हैं। संडे में जो हमारी क्लासेस होती है जिसमें हम करते हैं PYQs प्लस थियरीज। वाई थियरीज? क्योंकि जो भी मैं PYQs आपको कराती हूँ, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बेसिकली आपके होम साइंस है या फिर पेपर फर्स्ट में आपके जो टोटल 10 यूनिट्स है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ, उसको मैं आपको कुछ टर्म्स या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो है बहुत ही यूज़फुल है, तो मैं आपको थियरी भी मेंशन कर देती हूँ, सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर पाएँ। आप ना केवल क्वेश्चंस करें, यानी ना आप केवल क्वेश्चंस का आंसर करें, एज वेल एज आपके पास जो है 4 to 5 आपके जो है और आंसर और क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकें। ओके, सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि किस तरीके से आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस को कैसे डील करें। मैं एक क्वेश्चंस यहाँ पे आपका लेती हूँ कि आप यहाँ पे हम बात करेंगे फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। मान लीजिए ये आपका प्रश्न है, ओके, आहार पोषण ही ले लेते हैं हम कि आहार पोषण पूरा हम एक बनाएंगे कि आहार क्या है, आहार पोषण से आप क्या समझते हैं। आप राइटिंग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आहार पोषण से आप क्या समझते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन का आहार पोषण में क्या महत्व है। ओके, तो एज वी ऑल नो कि फूड फोर्टिफिकेशन हमारे सिलेबस में है, सिलेबस से आएगा। आप सॉरी फूड लिख दिया मैंने, फूड होगा ये, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का हमारे आहार में आप राइटिंग देख लीजिएगा क्योंकि इससे बहुत पुअर राइटिंग होती है इस पर। सो आहार पोषण से आप क्या समझते हैं, फूड फोर्टिफिकेशन का हमारे आहार में क्या महत्व है। अब इस क्वेश्चंस को हम जब हमें राइट करना होगा तो पहले तो हमें ये बताना है कि आहार पोषण है क्या। ओके, और इससे बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन का जो आपके आहार पोषण है उसमें क्या महत्व है। ओके, सो तो पहले हम बताएंगे, आप जब आंसर लिखेंगे तो उसमें आप देंगे एक परिचय, यानी जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी प्रीवियसली आप एक इंट्रोडक्शन देंगे कि आहार पोषण क्या है, उससे क्या आप समझते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, बेसिकली आहार एवं पोषण। ओके, अब यहाँ पे कुछ भी उस अपने तरीके से वो पूछ सकते हैं। मैं और भी क्वेश्चंस फ्रेम करूँगी, अभी मुझे लगा है कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, तो मैंने आपको जस्ट ये क्वेश्चंस अपने से ही फ्रेम किया कि इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं प्रॉपर आपको मैनर में किस तरीके से इससे क्वेश्चंस और क्रिएट हो सकते हैं, कितना टफ लेवल हो सकता है क्वेश्चंस का, ये दोनों मैं आपको कन्वे कर दूंगी। सो आहार पोषण पहले हम हेडिंग डालेंगे, उसके बाद बारे में कुछ नहीं तो हम आहार पोषण क्या है, किस तरीके से ये फिजिकली एनवायरमेंटली हमें देना चाहिए, प्रॉपर मील क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, और जो आपके जो आहार में पिरामिड है, भोजन के जो पिरामिड हैं वो क्या होनी चाहिए, यानी कितना आप एनर्जी लेना चाहिए, आपको प्रोटीन कैसे फॉर्म में लेना चाहिए, आप पूरा पिरामिड भी वहाँ पे बनाए। यदि ये आहार पोषण पूछ रहा है तो उसमें आपके बैलेंस डाइट को लेते हुए आप बैलेंस डाइट का भी बना दें, आहार का पिरामिड भी इस तरीके से बना दें। इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से पिरामिड होता है जिसमें आप बताते हैं कि एनर्जी लेना चाहिए एंड देन कार्बोहाइड्रेट, सॉरी आपके एनर्जी होने चाहिए, आपके फिर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होने चाहिए एंड एनर्जी होना चाहिए, एंड उसके बाद से आपके सारे ऐसे फूड्स आ जाते हैं, यानी फैट्स वगैरह ये सब आपके आ जाते हैं। सो इस तरीके से पिरामिड भी आप वहाँ बना करके उसे प्रॉपर जो है क्वेश्चन को डील करें। जब ये हो जाएगा तो आप डालेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। पहले तो आप बताएंगे फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, किस तरीके से फूड को फोर्टिफाई किया जाता है, यानी जो आपका फूड है
उसमें किस मिनरल्स और क्या विटामिन, बेसिकली फूड फोर्टिफिकेशन में विटामिन एंड मिनरल्स को ही इंक्रीज किया जाता है। ओके, सो जब भी आप फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे, जो फूड फोर्टिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिन्हें फोर्टिफाइड किया जैसे जैसे आपका सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, आपके फ्लावर हो गया यानी जो आटा हो गया, इन सभी को ही फोर्टिफाइड किया जाता है। एज वेल एज डबल फोर्टिफाइड फूड क्या है उसे भी आप 2 ही लाइन में एक्सप्लेन करें, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर गिवन होगा कि आप इन्हें जो है 300 शब्दों में दे, 500 शब्दों में दे, इस तरीके से वहाँ पे मेंशन होगा। सो उसे भी आप बताएंगे। और उसके बाद जब ये आप बता लेंगे कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, कब फूड फोर्टिफिकेशन आया था, कि इसमें फूड फोर्टिफिकेशन का सिंबल भी आपको ड्रॉ करने आए तो आप सिंबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। एज मैंने प्रीवियसली भी आपको फूड फोर्टिफिकेशन के सिंबल्स दिखाए हुए हैं, तो वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। आप सिंबल भी उसे बना दें एंड देन उसे कलर भी करना चाहें तो कर सकते हैं। एंड डबल फूड फोर्टिफिकेशन क्या है, इन सभी को जब आप बता लेंगे हेडिंग वाइज, यानी आपने फूड फोर्टिफिकेशन बताया, कैसे मिलाया जाता है, किस में मिलाया जाता है, कितना मिलाया जाता है, 1-2 एग्जांपल्स आपको पता हो कि ये सॉल्ट, ये फ्लावर के जो नेम है आप जान रहे हैं पर्टिकुलर कि ये फोर्टिफाइड हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है उनका नाम भी मेंशन करें। साथ ही साथ डबल फोर्टिफाइड फूड को आप बताएं, यानी जो डबल फोर्टिफाइड फूड है, जो डबल फोर्टिफाइड फूड है उनको आप बेसिकली हेडिंग दें एंड उसके बाद लिखें कि ये सॉल्ट हैं जो डबल फोर्टिफाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आयरन एंड आयोडीन दोनों ही मिलाया जाता है, इस वजह से ये डबल फोर्टिफाइड होते हैं और ये बेसिकली इनमें दिया जाना आवश्यक होता है। इसको लिखने के बाद आप डालेंगे फूड फोर्टिफिकेशन का महत्व। ये होने के बाद आप बेसिकली करेंगे कि ये जो फूड है फोर्टिफिकेशन का क्या महत्व होना चाहिए, यानी क्या इम्पोर्टेंट है फूड का आपके आहार में, आपके मील में क्या इम्पोर्टेंट है, यदि इस किसे देना चाहिए बेसिकली, तो आप जाकर के वहाँ पॉइंट वाइज इसे जो है मेंशन कर दें। तो ये एक प्रॉपर वे होता है जिसमें आप आंसर को लिखते हैं और बेसिकली यही एक मैनर होता है, जो एक कहें कि एक प्रोफेशनल तरीका होता है आपके लिखने का। आप ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस पूछ रहा है आप उसी की मतलब एकदम डिक्टो, आई एम द सेइंग, मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप जो भी पूछा है वही हम लिखेंगे, जो नहीं पूछा है उसे हम नहीं डिस्क्राइब करें। क्योंकि देखिए ध्यान से देखेंगे इसमें डबल फोर्टिफाइड फूड नहीं पूछा है, इसमें ये भी नहीं इसने कहा कि आप सिंबल बनाएं, आहार पोषण में जाके आप जो है उसके पिरामिड्स को बनाएं। बट यदि आप ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं आप अपने आंसर में, तो वो बाकी अदर जो आपके वहाँ पे जो आंसर शीट्स होंगी, जो आंसर आपके दिए रहे होंगे बाकी अदर स्टूडेंट के द्वारा, उससे आपका जो है कुछ अलग निकल के आएगा। सो इसमें जो है नंबर आपके इंक्रीज होने के, मतलब जितना नंबर यहाँ पे है आपको लगता है कि नॉर्मल क्वेश्चन आंसर देने से उतने नंबर नहीं मिल सकते हैं, तो इस तरीके से छोटे छोटे एलिमेंट्स आप यूज़ करते हैं अपने आंसर में, तो वो नंबर को इन्हेंस करने का काम करते हैं। ओके, सो अब हम बेसिकली करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन, क्योंकि अभी मैंने 30 क्वेश्चंस आपको कराए थे, आज 31 नंबर क्वेश्चन से जितना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है आज हम कवर कर लेंगे। मैंने ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। जैसे आपके क्वेश्चंस लो लेवल से लेकर के मॉडरेट से एंड हायर लेवल के हैं, सब मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है, कोई मैंने स्पेसिफिकली इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया कि ये आपके हायर लेवल के, एंड देन तो सारे इसमें आपको मिक्स एंड मैचअप क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आप सभी को जो छोटे छोटे आंसर हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये ही आपको बिल्ड करते हैं आगे बड़े क्वेश्चन को फ्रेम करने के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो आप पहले ही मैंने कल भी माइक्रो मैक्रो इन सारी चीज़ों को मैंने बताया हुआ था, तो आज बेसिकली हम यहीं से करेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स ग्रोथ। मसल्स ग्रोथ के लिए कौन से ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। तो ये आपका नहीं आता है, तो जब भी हम मसल्स ग्रोथ, बॉडी बिल्डिंग इन सभी की बात करते हैं तो उसमें किसका रोल हो जाता है? हमारा प्रोटीन का रोल हो जाता है। ओके, अब ये किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है आपका, जैसे यहाँ 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, मसल्स ग्रोथ में, बॉडी बिल्डिंग में, पावर ऑफ एनर्जी, इन सारी चीज़ों के लिए, और ये एक तो हमारा आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ओके, नेक्स्ट वन इज, सो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सो यस्टरडे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं,
उसके अलावा मोनोसेक्राइड्स में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं, कौन कौन सी शर्करा आती है, डाइसेक्राइड्स में कौन कौन सी शर्करा आती है, एंड पॉलीसेक्राइड्स में। आप एक चीज़ जब भी लर्न करें तो एक चीज़ ध्यान रखें कि मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड यदि आपने लर्न कर लिया तो रेस्ट ऑफ द जो आपके जो शर्करा बचती है वो आपकी सब चली जाती है पॉलीसेक्राइड्स में। तो पॉलीसेक्राइड एक कॉम्प्लेक्स शर्करा में भी आती है क्योंकि उसमें स्टार्च है, आपका पेक्टिन है, आपका हेमीसेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है, ये सारे आपके चले जाते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। ओके, सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च। सो मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे अच्छा उदाहरण होता है जिसे हम आपके जो है पॉलीसेक्राइड्स में आ जाता है वो है हमारा शर्करा, स्टार्च। ओके, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, इन तीनों को मैंने ही इससे पहले वीडियो में बताया है तो मैं अभी इसे जो है स्किप करूंगी। नेक्स्ट वन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज एसेंशियल फॉर द प्रोड्यूस ऑफ हार्मोन्स। कौन सा ऐसा है इसमें से है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो एसेंशियल है, जरूरी है, प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। तो जब भी हम इस तरीके की हार्मोन्स की बात करते हैं बेसिकली तो इसमें हमारा आ जाता है फैट। सो फैट बेसिकली हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। इसमें से कौन सा डाइटरी फाइबर्स का सोर्स है? राइस है या फिर ब्रेड है, ओट्स है या फिर शुगर है। सो एज बी ऑल नो कि शुगर नहीं आता, ब्रेड नहीं आता, राइस भी नहीं आएगा। डाइटरी फाइबर्स के लिए हमारा ओट्स जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज विच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरी यूज ड्यूरिंग लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज, यानी कौन सा इसमें से ऐसा है जो लो इंटेंसिटी आपको जो है एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज। तो इसमें आपका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। तो वाटर तो आप ऐसे ही हटा दें इसमें क्योंकि ना ये आपको एनर्जी देता है ना कोई चीज़, वाटर से आपको किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें नहीं मिलती है, तो इसमें आ जाएगा आपका फैट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो मैंने कल ही आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में बताया है। तो जब भी हम एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आप ध्यान रखें कि एसेंशियल याद कर ले, जितना आपको बचेगा वो आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में चला जाता है। ल्यूसिन, लाइसिन, अलालिन या फिर वेलिन। सो जब भी हम आपके नॉन एसेंशियल में आ जाता है आपके अलालिन। Which macronutrients is essential for the produce of न्यूरोट्रांसमीटर्स? ओके, यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन्स। सो इसमें आपका आ जाता है प्रोटीन। सो प्रोटीन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये पेन इधर उधर चलता है कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैंने यहाँ पे पिरामिड मेंशन किया हुआ है, फूड पिरामिड। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लार्ज एरिया है, जो ब्रेड एरिया है आपका, इसमें आपके जो माना जाता है जो फूड पिरामिड होता है उसका जो लार्ज एरिया होना चाहिए वो आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इस फॉर्म में। एंड उसके बाद आपके फ्रूट्स आने चाहिए, एंड उसके बाद आपके जितने डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, फिश हैं, मीट हैं, ये आने चाहिए। एंड देन सबसे कम जो आपको कंज्यूम करना चाहिए वो है आपके जंक फूड्स। ओके, नेक्स्ट वन इज विच फूड इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डाइटरी फाइबर्स। कौन सा इसमें से जो है डाइटरी फाइबर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या डेयरी प्रोडक्ट्स में आपके डाइटरी फाइबर्स होते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीट्स एंड पोल्ट्री या फिर ऑयल एंड फैट। तो आप केवल क्वेश्चंस को ही देख करके आप समझ सकते हैं कि इसमें हमारा आ जाएगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यही हमारे जो है डाइटरी फाइबर्स के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे जो है प्रोटीन वगैरह के लिए अच्छे होते हैं, कैल्शियम प्रोटीन के लिए। अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड अप्रोप्रिएट पोर्शंस इज पोर्शन ऑफ ओनली कार्बोहाइड्रेट और एंड प्रोटीन होने चाहिए, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, फैट्स एंड शुगर्स होने चाहिए ओनली, नो, विटामिन्स एंड मिनरल्स होने चाहिए ओनली, नो। तो जब भी हम बात करते हैं एक बैलेंस मील की, बैलेंस डाइट की, तो उसमें हमारा आ जाता है कि वो सभी एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल न्यूट्रिशंस, एसेंशियल फैट वो सभी इंक्लूड होने चाहिए जो एक बॉडी वेट के अनुसार, बॉडी हाइट के अनुसार एसेंशियल है, नेसेसरी है। अब
In a traditional food pyramid, which group is at the top of should be consumed separately? Spaghetti. So कौन सा ऐसा है जिन्हें हम टॉप पे रखते हैं? ऑप्शन गिवन है आपके गेन्स, फ्रूट्स, फैट, ऑयल्स एंड स्वीट्स या वेजिटेबल्स। सो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो सबसे कम मात्रा में जो बेसिकली हम लेते हैं, जो आपके टॉप पे होते हैं, वो है फैट, ऑयल्स एंड स्वीट्स वगैरह, जिन्हें कम मात्रा में लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू माई प्लेट गाइडलाइंस विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी गेन, या फिर डेयरी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्लेट, क्या डेयरी को आप नहीं, डेयरी प्रोडक्ट को नहीं अपने प्लेट में इंक्लूड करेंगे? हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन शुड मेक अप हाफ ऑफ योर प्लेट। सो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा जब भी हम माई प्लेट के बारे में आपकी बात करते हैं? सो इसमें आ जाएगा आपके हाफ ऑफ प्लेट शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी जो भी आपने प्लेट्स लिया है उसमें हाफ आपके वेजिटेबल्स होने चाहिए या फ्रूट्स होने चाहिए। अब एक क्वेश्चन मार्क और आता है, क्या एक ही समय की ये बात हो रही है? यानी ये आपका प्लेट है, इस प्लेट में आपने कुछ यहाँ पे कुछ अलग आपने राइस वगैरह, दाल, कुछ भी रोटी वगैरह आपने रखा हुआ है। अब ये जो आपका पार्ट बच रहा है, इसमें क्या वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों साथ में होने चाहिए? नहीं, आपके या एक समय में ये वेजिटेबल से पूरा फिल होना चाहिए और दूसरे समय में जब आप कोई और मील लेते हैं तो ये आपके फ्रूट से फिल होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज विच मिनरल्स इज असेंशियल फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड? कौन सा ऐसा है जो ब्लड के ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ब्लड में? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम। सो इसमें आपका जो है आयरन ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में, सो दैट ऑक्सीजन जो है। विच विटामिन इज क्रूशियल फॉर विजन एंड इम्यून फंक्शन? तो विजन के लिए सभी को पता है, लेकिन आज हम ये भी जानेंगे कि इम्यून फंक्शन के लिए भी विटामिन ए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो क्या है, फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, ये आप एज ए होमवर्क के तौर पे हमें कमेंट करिएगा। विच फूड इज रिच सोर्स ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन? चिकन, लेटिन्स, चीज़ या एग? तो ये सभी आपके मिलते हैं, आपके प्लांट बेस्ड नहीं है। इसमें जो लेटिन्स है आपके, ये आपका प्लांट बेस्ड है। सो ये एक अच्छा सोर्स है, रिच सोर्स है आपके प्रोटीन को लेने का। विच डाइटरी प्रोडक्ट इज हाईली इन कैल्शियम? बटर, योगर्ट, क्रीम एंड आइसक्रीम। अब ये आप देखेंगे सब में कुछ ना कुछ मात्रा में दूध से बने चीज़ें, क्रीम्स, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं, लेकिन इनमें से सबसे जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनना हो तो आप किस पे जाएंगे? वो आता है हमारा योगर्ट। नेक्स्ट वन इज विच न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांस? अभी ये हमने क्वेश्चंस किया है, आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो गया है। विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर विजन? नो, ये कि अभी हमने पढ़ा है ए से। कैल्शियम ऑब्जर्वेशंस एंड बोन हेल्थ, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इसके लिए के रिस्पॉन्सिबल होता है। एनर्जी प्रोड्यूस के लिए, तो इसके लिए एनर्जी के लिए हम क्या रख सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी हमारा आ सकता है। इसके साथ हमारा फैट भी अच्छा एनर्जी का स्रोत है, प्रोटीन भी अच्छा एनर्जी का स्रोत है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगे। डी इज़ असेंशियल फॉर, किसके लिए बेसिकली इम्पॉर्टेंट है? तो कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए एंड द बोन हेल्थ के लिए ये हमारा डी रिस्पॉन्सिबल होता है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटीन आर प्राइमरली यूज बाय द बॉडी ऑफ एनर्जी स्टोरेज, बिल्डिंग एंड द रिपेयरिंग टिश्यूज, हार्मोन प्रोडक्शंस ओनली, या फिर आपके जॉइंट्स के लिए। सो जब भी प्रोटीन की बात होती है, किसके लिए बेसिकली ये यूज़ होता है, तो सभी को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये बॉडी बिल्डिंग एंड टिश्यूज़ जितने भी ऊतक हैं उनके टूट फूट की मरम्मत के लिए किया जाता है। मोस्ट प्रेवलेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी इन इंडिया? कौन सी सबसे मतलब ज़्यादा ये माइक्रो डिफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है? सी डिफिशिएंसी, आयरन यानी एनीमिया डिफिशिएंसी, डी यानी जितने भी आपके डी से आपके रिकेट्स हो गए आपके, ये देखने के लिए मिलते हैं, या फिर
आपकी आयोडीन से जो हम डिफिशियंसी देखने के लिए मिलती है। सो इसमें आपका जो है आयरन डिफिशियंसी मोस्ट ऑफ द जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से देखने के लिए मिलती है। विच ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क फॉर विटामिन B12 डिफिशियंसी इन इंडिया? विटामिन B12 से क्या है? नॉन वेजिटेरियंस, इसमें तो विटामिन B12 होता है। चिल्ड्रेन अंडर 5 एज, ये भी नहीं होता है। जितने वेजिटेरियंस होते हैं उनमें बेसिकली ये B12 देखने के लिए मिलता है। ओके, आयोडीन डिफिशियंसी प्राइमरली अफेक्ट विच बॉडीज फंक्शंस? डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर थायराइड फंक्शन, या फिर यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सो इसमें आपका आ जाएगा कि जो आपके थायराइड फंक्शन है इसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट वन इज विच मिनरल्स इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन एंड टीथ? तो बोन एंड टीथ के लिए आयरन, कैल्शियम, जिंक एंड पोटेशियम। सो इसमें आपका आ जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज सी इज प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर, किस लिए बेसिकली होता है? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, मैंने अभी बताया, विजन के लिए अभी बताया, कोलेजन सिंथेसिस एंड इम्यून फंक्शन के लिए, या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जब भी हम बात करते हैं सी के क्या रोल यहाँ पे प्ले करता है, तो उसमें हमारा आ जाता है कि जो कोलेजन सिंथेसिस एंड इम्यून फंक्शन के लिए बेसिकली देखा जाता है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? अभी हमने देखा है वो होता है हमारा आयरन। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए ओमेगा 3? बोन हेल्थ, हार्ट एंड ब्रेन हेल्थ, ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ें नहीं होता है। इसमें बेसिकली आता है कि जो हार्ट डिजीज़ आपने देखा होगा, जिनको भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती है उनको ओमेगा 3 की टैबलेट्स लेते हुए, या फिर जिन्हें ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम होती है वो ओमेगा 3 के टैबलेट्स लेते हैं। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आता है, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सभी को पता होगा। व्हाट इज द मोस्ट प्रिवेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी इन इंडिया? अभी हमने पढ़ा है कि आयरन डिफिशियंसी, ये 1-2 क्वेश्चन जो है रिपीटेड फॉर्म में आपके हो गए हैं। विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्थ बोन एंड टीथ? ये भी हो गया है आपका, कैल्शियम हो गया। ये आई थिंक यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं रिपीटेड फॉर्म में है। 61 नंबर भी हमने किया है, ये आपके रिपीटेड फॉर्म में है। यहाँ से हम करेंगे 62 नंबर से। पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी, किस विटामिन की कमी से बेसिकली जो है पेलेग्रा देखने के लिए मिलता है? वो होता है हमारा नियासिन। ये हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन सी इज डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी, सी होता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड द वेरी कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी आपके थायमिन होती है, थायमिन यानी B1 आपका हो जाता है। अब इसमें भी आता है आपका एक वेट बेरी होता है, एक ड्राई बेरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिनरल कैन लीड टू ग्वाइटर। तो जब भी ग्वाइटर का नाम आ जाए हम जाते हैं आयोडीन से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी के जो हमारे सेशन होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।